दोस्तों, कई बिलियन साल पहले हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक इसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज का जन्म हुआ। हमारा सोलर सिस्टम बना और बहुत सी चीजें तो हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। 13 बिलियन साल से भी ज्यादा से यूनिवर्स का फैलाव जारी है, लेकिन हम एग्जैक्टली आज यहां तक कैसे पहुंचे? तो चलिए चलते हैं समय में 13.8 बिलियन साल पहले और एक्सप्लोर करते हैं हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करें ताकि हम ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था और फिर अचानक हुआ महाविस्फोट, जिसे कहते हैं बिग बैंग, और यहीं से शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स के बनने की। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा क्योंकि ये कॉस्मिक इवेंट क्यों हुआ, ये तो आज भी एक मिस्ट्री है। बिग बैंग होने का क्या कारण रहा होगा, कमेंट में हमें बताएं। तो जब से ये स्टार्ट हुआ तब से आज तक ये रुका नहीं। कुछ थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स के फैलने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। बिग बैंग के कुछ ही मिलीसेकंड में पार्टिकल जैसे क्वार्क्स और फोटॉन्स बनने लगे। यही है इस दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे हम आज देखते हैं। कुछ मिनट्स के बाद और एलिमेंट का जन्म हुआ। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होकर हीलियम और ड्यूटेरियम बनाने लगे और फिर 400 मिलियन साल तक यूनिवर्स बहुत ही स्पीड से एक्सपैंड होता रहा। उसके 100 मिलियन साल बाद मची उथल पुथल और रैपिड एक्सपेंशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ और तब शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन की। यही स्ट्रक्चर इंग्रेडिएंट थे गैलेक्सीज, स्टार्स और हमारी धरती जैसे प्लैनेट्स के। आगे हम देखते हैं प्राइमोर्डियल क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो बने हैं हीलियम और हाइड्रोजन से, दो एलिमेंट जो सबसे पहले बने थे। और ये गैस क्लाउड्स लाखों सालों में ग्रेविटी फोर्स से पास खींचने लगे। लाखों सालों में पास आने के बाद ये धीरे धीरे डेंस और ज्यादा डेंस होते गए। बट इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं और चलते हैं 13 बिलियन साल पहले। ये गैस क्लाउड्स पास आते गए और डेंस होने के साथ साथ गर्म होने लगे। जैसे ही इन क्लाउड्स के सेंटर का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये इग्नाइट हो गए और शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर बने हीलियम और इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने लगी। सडनली यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक नहीं था, इन कॉस्मिक क्लाउड से अरबों तारे बनने लगे। ये सिर्फ शाइनी लाइट्स के बॉल नहीं थे, हमारे यूनिवर्स को शेप देने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ये सभी स्टार्स डिफरेंट शेप और साइज के थे। कुछ मैसिव ब्लू जायंट थे और कुछ स्मॉल रेड ड्वार्फ। इनका केवल साइज डिफरेंट नहीं था, बल्कि लाइफ स्पैन भी डिफरेंट थे। कुछ की लाइफ करोड़ों साल और कुछ की अरबों साल। ये स्टार्स आपस में जुड़ना चाहते हैं। जब ये स्टार्स अदर पार्टिकल जैसे गैस, डार्क मैटर और डस्ट आपस में मिलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तब ये बनाते हैं गैलेक्सीज। हाँ, गैलेक्सीज जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा ऐसे ही बनी है। लेकिन ये होगा कुछ अरब साल पहले, 12.5 अरब साल पहले। यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहा और गैलेक्सीज इवॉल्व्स होती रही और गैलेक्सीज ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की तरफ खींचने लगी और इस कारण क्रिएट हुआ गैलेक्सी क्लस्टर। ये है लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर जिसके बारे में अब तक हम जानते हैं। अब इस टाइम हम देखते हैं यूनिवर्स के स्टार्टिंग बने स्टार्स को मरते हुए, एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा बनते हुए। लेकिन सैड होने की जरूरत नहीं है। इन सुपरनोवा का सैक्रिफाइस उन जरूरी एलिमेंट्स को जन्म देगा जिससे भविष्य में प्लैनेट्स और लाइफ का जन्म होगा। इन एलिमेंट्स में डार्क मैटर भी है, एक मिस्टीरियस सब्सटेंस जो ना तो लाइट को एमिट करता है ना ही अब्जॉर्ब। डार्क मैटर को हम देख भी नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्स को शेप देने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। 9 अरब साल पहले अब चीजें कुछ फेमिलियर है। कुछ छोटी गैलेक्सीज से मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बनने की शुरुआत हो गई है और हमारी सिस्टर गैलेक्सी एंड्रोमेडा का भी फॉर्मेशन इसी समय हुआ। साथ ही और गैलेक्सीज और सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होने लगा। बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स और डस्ट अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर आपस में जुड़ने लगे और शुरुआती प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम बनने लगे। यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग होने लगी। 4.6 बिलियन साल पहले इस समय यूनिवर्स का एक्सपैंड होना जारी है और सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज बनने लगी और बहुत से स्टार्स भी बनने लगे। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार जिसका जन्म हुआ वो है हमारा सन। सन के बनने के बाद इसके आसपास के गैस और डस्ट समय के साथ आपस में जुड़ने लगे और बढ़ते गए। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स, बिगिनिंग ऑफ द प्लैनेट्स, जिन्हें हम आज जानते हैं सोलर सिस्टम में। समय के साथ ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रो होकर बड़े और बड़े होते गए और अनगिनत कलीजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण
इनमें से एक प्रोटोप्लैनेट्स बनी हमारी पृथ्वी, फिर एक मार्स साइज बॉडी क्रैश हुई हमारे प्लैनेट सिमल से, तब निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी और चांद का जो हम आज देखते हैं। ऐसे ही कलिजन से मरकरी, वीनस और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हुआ और सन से दूर ठंडे रीजन में गैस जायंट जैसे जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये सभी रॉकी प्लैनेट आज हम जो देखते हैं उससे बहुत डिफरेंट थे। कुछ मिलियन साल बाद मैसिव एस्ट्रॉइड्स का इंपैक्ट हुआ और इस इंपैक्ट ने आज की पृथ्वी बनाने में बड़ा रोल निभाया। 3.5 अरब साल पहले, अरबों सालों के बाद फाइनली हम अपने यूनिवर्स में लाइफ अपीयर होते देखते हैं। लेकिन ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिन्हें कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इनमें आज की लाइफ के एसेंशियल फीचर नहीं है, फिर भी हमारे एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से खरबों आज भी हमारी बॉडी में है। कुछ समय बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए, पृथ्वी का क्लाइमेट शेप लेने लगा और इंट्रोड्यूस हुआ ओजोन लेयर जो लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से। 600 मिलियन साल पहले। तो कुछ अरब साल बीत गए और बहुत कुछ हो चुका है। ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुके हैं और धरती पर लाइफ की शुरुआत हो चुकी है और पेड़ पौधे भी इवॉल्व हो रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स मूव होने लगे हैं। 200 मिलियन साल पहले। यह समय है पंजिया में रैप्टाइल्स का। क्या आप जानते हैं पंजिया क्या है? कमेंट करके बताएं। टॉपिक पर वापस आते हैं। कुछ समय बाद हुआ मास एक्सटिंक्शन, जिसमें वास्ट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। फिर आया डायनासोर और मैमल्स का टाइम और इस समय सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया टूटकर अलग होने लगा और आज की दुनिया शेप में आने लगी, प्रेजेंट डे। और अब हम यहाँ हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के बाद ह्यूमंस आए और इवॉल्व्ड हुए। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और ये एवोल्यूशन आज भी जारी है। और कौन जानता है आगे क्या होगा? स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, क्लाइमेट चेंज। अगर हम 1 अरब साल भविष्य में जाएं तो ये पता लगा सकते हैं, है ना? इसके बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में।